अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी रुपीस वाला चूरन एक्सपोज बाय डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। और इस शक्लानिक बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई बड़े दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तानी करेंसी और इंडियन करेंसी में जो हिस्टोरिकल डिफरेंसेस आए हैं वो जरा क्लियर किया जाए एक किसी वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों ने, मैं पिछले कई सारे वीडियोस मैंने किए, उस वीडियोस में कई पाकिस्तानियों को मैंने ये कहते सुना कि एक समय हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी पाकिस्तान से और ऐसा था वैसा था। तो इकोनॉमी का तो खैर भूल जाइए, वो जीडीपी तो कभी बराबर नहीं रही है। लेकिन एक बात जो हमेशा कहते हैं कि हमारा 1 रुपया था और भारत का कोई कह देता है कि 4 रुपये थे, कोई कहता है 3 रुपये थे, कोई ऐसा कहता है कि भाई हमारी करेंसी बड़ी मजबूत थी जी, भयानक तरीके से हम भारत से बहुत आगे थे, भारत से डबल थी हमारी, मतलब वैसा कुछ था। लेकिन ये भी सच नहीं है। तो कई सारे लोगों के कमेंट आए कि सर आप इस पे आप डेडिकेटेड वीडियो क्यों नहीं बनाते और आप कंपेयर करके कहीं नहीं दिखाते कि भाई असली डेटा क्या है। तो आज एक डेटा रश नाम का चैनल है और वो अक्सर ऐसे वीडियोस बनाता रहता है जिसमें वो डेटा पूरा रिसर्च के साथ दिखाता है। तो उसने एक वीडियो बनाया है इंडियन रूपी वर्सेस पाकिस्तानी रूपी, लोअर इज बेटर, मतलब इसमें जो कम रहेगा तो वो बेहतर है, वर्सेस यूएस डॉलर्स, मतलब भारत की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी, एक यूएस डॉलर के बदले क्या उनके रेट रहे हैं वो इसमें कंपेयर किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि असल चीज क्या है। कम से कम पाकिस्तानियों को कुछ तो अकल आए, जो भी दो चार मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको बात समझ में आ जाएगी। चलिए, तो 1950 से ये 2024 तक का कंपेयर है, जब तक ये वीडियो बना है। अब देखिए, इस बात को समझिए, 1950-51 का ये डेटा है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि $1 यूएस का इंडियन में 4.95 रुपीज का है और पाकिस्तानी करेंसी 3.31 रुपीज की है। तो बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आ रहा होगा, करीब करीब 5 रुपए उसको मान लीजिए, 3.25 रुपए इसको मान लीजिए। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कि पाकिस्तान का 1 रुपया हो जाएगा और भारत का 4 रुपया होगा, या पाकिस्तान का 1 रुपया हो जाएगा और भारत का 2 रुपया हो जाएगा। ये वो वाला फर्क नहीं है, बहुत लिटिल फर्क है ये। अब देखिए, 10 साल बाद का डेटा, 50 का डेटा हमने देख लिया, 50-51 का डेटा हमने देख लिया। अब 10 साल यानी कि 1960 में आते हैं। तो $1 उस समय भारत में 5 रुपए 80 पैसे था और पाकिस्तान में 5 रुपए 10 पैसे था। अब ये फर्क देखिए, ये फर्क और कम हो गया। ये 1960s की बात है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि 1960s में ऐसा था और वैसा था, तो असलियत ये है कि $1 5 रुपए 80 पैसे इंडियन करेंसी और 5 रुपए 10 पैसे पाकिस्तानी करेंसी 1960 में। अब देखिए, 10 साल और गुजर गए तो इसमें पाकिस्तान की करेंसी ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए, यहां पर $1 भारत में 7 रुपए 37 पैसे है और पाकिस्तान में 5 रुपए 86 पैसे है। आसपास ही है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, इसको बहुत ज्यादा गैप नहीं बोलेंगे। चलिए अगला 10 साल अब देखते हैं। अब देखिए जी, तो अब अगला 10 साल और बीत गया, यानी कि 1980। तो 1980 में $1 अमेरिकी डॉलर भारत में 8 रुपए 23 पैसे का है और पाकिस्तानी रुपया 11 रुपए 47 पैसे हो चुके हैं। तो जो 80s का भी हवाला देते हैं भैया, आप भी देख लो कि उस समय करेंसी की हालत क्या थी। भारत की करेंसी अब मजबूत हो गई थी, करीब करीब 3 रुपए का फर्क आ चुका है।
वर्सेस डॉलर में 3 रुपए का फर्क आ चुका है कि $1 पाकिस्तान में कितना है और $1 का रेट भारत में कितना है। 3 रुपए का फर्क आ चुका है इंडियन रुपीज में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 10 साल देखते हैं। तो ये जी आ गया 90 का दौर, और ये 90 का दौर भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहां पर $1 की कीमत 20 रुपए 80 पैसे हो चुकी थी भारतीय करेंसी में, और पाकिस्तान की 23 रुपए 2 पैसे थी। यानी कि करीब करीब बराबरी का मामला यहां पर आ रहा था। 1-1.5 रुपए 2 रुपए का फर्क, 2 रुपए कुछ पैसे, 10-10 पैसे, जो भी 8 पैसे का फर्क अब यहां पर आपको नजर आ रहा है। ये करीब करीब बराबर था। लेकिन ये 1990 का वो दौर था जब पाकिस्तान में डॉलर पंप हो रहा था। मतलब दूसरी जगहों से, अमेरिका से और बाकी जगहों से डॉलर इनको मिल रहे थे, और हम उस समय ओपन नहीं हुए थे। हमारी बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हम ग्लोबल मार्केट में ओपन नहीं होते, और ये दौर हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे खराब दौर था, 90s का दौर। आपको याद होगा यही वो दौर था 90-91 का जब हमें सोना कुछ गिरवी रखना पड़ा, कुछ सोना बेचना पड़ा, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करना था। हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो गया था उस समय। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व भी हमसे ज्यादा था, ये जो 90s का दौर मैं बता रहा हूं। लेकिन तब भी रुपए में 2-2.25 रुपए का फर्क है डॉलर के मुकाबले। समझ रहे हैं ना? देखते चलिए, एक एक डेटा ये एक्यूरेट है, आप इसको दोबारा से रीचेक जाके कर सकते हैं। चलिए अब अगला 10 साल देखते हैं, 2000 तक का। अब लीजिए भाई, ये साल आ गया 2000, यानी कि अगला 10 साल और पार हो गया, और हमने इस बीच अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, उनका असर दिखना चालू हुआ, हमारी इकोनॉमी बढ़नी शुरू हुई। तो नतीजा क्या हुआ कि $1 भारतीय रुपए में 45 रुपए 82 पैसे का था, और पाकिस्तानी रुपए में 56 रुपए 88 पैसे का था। मतलब करीब करीब 11 रुपए का डिफरेंस आ चुका था। डॉलर के मुकाबले भारतीय और पाकिस्तानी रुपए में 11 रुपए का डिफरेंस था। भारतीय इकोनॉमी मजबूत हो रही थी और पाकिस्तानी इकोनॉमी अब घुसना चालू हो चुकी थी। यह साल 2000 का है। अब एक काम करते हैं, अगला 20 साल देखते हैं, सीधे 2020 पे आते हैं। चलिए 2014 देख लेते हैं, क्योंकि 2014 में भी सरकार बदली और पीएम मोदी बने, और उस बात को 10 साल हो चुके हैं। तो 2014 एक हम टर्निंग ईयर मानते हैं कि बड़ा इसमें बदलाव हुआ भारत की पॉलिटिक्स में, भारत के शासन पर। तो उस वक्त जो था $1 62 रुपए 51 पैसे, 2014 की बात हो रही है, और पाकिस्तान 101 रुपए 57 पैसे, करीब करीब 39 रुपीज का फर्क है। सोचिए कि साल 2000 में और साल 2014 में, अगर 14 साल का गैप देखें हम, तो जो 11 रुपए का फर्क था करीब करीब, वो अब 39 रुपीज का फर्क आ चुका है इन 14 सालों में। और ये तब है जब हम 2014 में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में नहीं थे, शायद 11वें नंबर पे थे शायद। ये 2014 की बात है। अब अगला जो 10 साल बीतेगा वो आप देखिएगा क्या होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में और हमारी इकोनॉमी में और करेंसी में।
तो 2024 में जब तक का ये डेटा इन्होंने लिया है, तो उस समय भारतीय करेंसी 83 रुपए 61 पैसे $1 के मुकाबले, और पाकिस्तान 277 रुपए 41 पैसे $1 के मुकाबले। अब आप इस फर्क को महसूस कीजिए कि 2014 में जो फर्क 39 रुपीज का था इंडियन करेंसी में और पाकिस्तानी करेंसी में डॉलर के मुकाबले, वो फर्क अभी कितना आ गया है, यानी कि 17 रुपए उधर तो 100 हो गया और 177 तो 80, नियर अबाउट 184 रुपए का फर्क आ चुका है भारत की करेंसी में और पाकिस्तान की करेंसी में डॉलर के मुकाबले। और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हैं और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2027 तक हम दुनिया की चौथी या तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारी करेंसी बहुत ऊपर थी भारत से, और एक जमाना था जब भारत पाकिस्तान की करेंसी जो थी वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, भारत से तो हम कहीं आगे थे, भारत के 4 रुपए और हमारे 1 रुपए और भारत का 3 रुपए और हमारा 1 रुपया हुआ करता था, तो ये सारी झूठी बातें हैं। 1950 से लेकर 2024 तक मैंने आपको सारा डेटा दिखा दिया, आप जाकर इसको चेक कर लीजिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डबल हो गए हो आप हमारी करेंसी से। और इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, जीडीपी तो कभी हमारे बराबर नहीं रही और ओवरऑल भी इकोनॉमी हमारे कभी बराबर नहीं। करेंसी की बात मैं करूं तो आपके सामने सारा डेटा मैंने दे दिया। तो ये जो चूरन आप लोगों को दिया गया है कि हमारी करेंसी बड़ी मजबूत हुआ करती थी और हम तो भारत से बहुत आगे हुआ करते थे, कुछ रुपए कुछ पैसे में आगे हुआ करते थे आप डॉलर के मुकाबले, समझे? तो ये सब चूरन खाना आप लोग बंद कर दीजिए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कीजिए, रिसर्च कीजिए और अपनी आंखों से डेटा रिसर्च की बात कहिए। किसी ने आगे कह दिया कि जी एक जमाना था वो 70-80 में कि जी भारत का 4 रुपया था और हमारा 1 ही रुपया हुआ करता था, ये सब बकवास बातें, फर्जी बातें। और 1950-51 तक तो आपके नोट हमारे यहां छपते थे सर, हमारी मिंट फैक्ट्रियों में छपते थे, हमारा रिजर्व बैंक आपको छाप के देता था नोट, पाकिस्तान का ठप्पा लगा के, ये भी मत भूलिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान एक छोटा देश था, वहां की आबादी कम थी 1947 में 50s तक, अब जाके आबादी बढ़ गई है, 5वें-6ठे नंबर पर पहुंच गए, लेकिन उस समय आबादी बहुत कम थी आप लोगों की। आपके लिहाज से हमारी आबादी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए हमारे खर्चे ज्यादा थे, हम इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजों से लेकर दूध तक, बहुत कुछ हम इंपोर्ट किया करते थे। तो आपका जो खर्चा था वो कम था और आपके यहां विदेशी पैसा भी आ रहा था, अमेरिका पंप कर रहा था पैसे, तो आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा सकते थे, आप अपनी जीडीपी बढ़ा सकते थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ा सकते थे। लेकिन आप लोगों को चूंकि इजी मनी मिली कि चलो यार कौन मेहनत करेगा यार, डॉलर्स आ तो रहे हैं यार, अपना फॉरेक्स रेट भी बढ़ रहा है, हमारी जेब में भी पैसे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप लोगों ने गलती कर दी और आपकी जो रही सही इंडस्ट्रीज थी वो इंपोर्ट की वजह से बंद होती चली गई। जब बंटवारा हुआ था लाहौर, उस समय पूरे, जब कंबाइन था पाकिस्तान हमारे साथ, उस समय पूरे इलाके का, पूरे देश का बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था लाहौर। सैकड़ों फैक्ट्रीज थी वहां पे, बैंकिंग की कंपनीज थी, इंश्योरेंस की कंपनीज थी और भी दूसरी फैक्ट्रीज थी। वो सारी धीरे धीरे करके बंद होती चली गई क्योंकि पॉलिसीज आप लोगों ने बनाई नहीं, आप लोग इजी मनी पर डिपेंड करते रहे। तो जो भी पाकिस्तानी ये कहता है कि जी हमारी करेंसी तो बहुत अच्छा था, 1 रुपया हमारा, उनका 4 रुपया, तो वो झूठ बोलता है, चूरन खाए हुए। ये उनके ऊपर मुंह पर सबूत मार देना कि बताओ कहां है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। अब बिल्कुल ठीक है जी वीडियो, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हमारा रुपया ऊपर था, इतने पैसे ऊपर था, तो वो उनके लिए ये वीडियो बड़ी अच्छी है। और मैं तो हालांकि कहीं से देखा भी नहीं, सुना ही था कि, और वो उस वक्त मुझे पता है कि 1970 तक जो है वो बराबर थी, बराबर ही कहता हूँ ये। तो वही बात कि थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी था इंडिया से। वो कैसे था वो तो एक अलग बात है, करेंसी स्ट्रॉन्ग थी थोड़ी बहुत, तो वो अपना थोड़ा सा ये नहीं कि डबल से भी कम था, कोई चंद पैसों का डिफरेंस था तो डॉलर के मुकाबले में, तो वो डिफरेंस 1971 तक ठीक रहा। लेकिन 1971 में जब वो लड़ाई की, पाकिस्तान ने पंगा लिया,
और बांग्लादेश अलहदा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान की इकानमी जो है वो डाउन ज्यादा होना शुरू हो गई, और 90 के दौर में इंडिया की डाउन होना शुरू हो गई, और तकरीबन हमारी 2000 तक तो कुछ बेहतर ही थी, कुछ बेहतर थी, ज्यादा नहीं, कुछ बेहतर थी। 2000 के बाद तो बेड़े ही गर्क होता गया, और 2015 के बाद तो 2015-18 के बाद जो है वो तो डॉलर ने छक्के मारे हैं ना। डॉलर ने 7 छक्के मारे ये हैं तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं, हाँ मुल्क जलील हो गया है, अवाम जलील हो गई है। बिल्कुल, डॉलर के छक्कों के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के छक्के भी छूट गए थे जब डॉलर ने छक्के मारे हैं। इतने हाई क्वालिटी छक्के थे वो। कुछ जगहों पे अगर देखा जाए इन अ डीप वे, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते थे लोग, उनके लिए एक बेनिफिट हो गया था एक किस्म का। क्यों? वो उधर से करेंसी भेज रहे हैं, जारी बात है, इधर कन्वर्ट हो गए, 300 पे ऑलमोस्ट वो टच कर गया था। ठीक है, बीच में उन्होंने पॉइंट मेंशन किया, वो सुनने लायक था और समझने लायक था, और हमारे लिए भी एग्जाम्पल है एक किस्म का। और वो जो इक़्तिदार पे लोग बैठे हुए हैं उनके लिए तो उनको तो करना चाहिए था। मीन्स कि जहाँ पे फॉरेन रिजर्व आ रहे थे, अमेरिका जो है पैसा पंप कर रहा है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को चाहिए था इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट करता। बिल्कुल, ठीक है, उस चीज को बढ़ाता थोड़ा बहुत, उनके पास मौका था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करता ना, है। मैन्युफैक्चरिंग हाँ ना, करता। वो उस वक्त अगर स्टार्ट होता, जैसे बिल्कुल, तो टाटा बिरला और सारी कंपनीज का नाम लिया जाता है इंडिया में, तो ओ उनका जब यार, बायोडाटा निकाला जाता है और पास्ट की वो हिस्ट्री निकालते हैं, तो पता चलता है भाई वो किधर से शुरू हुए हैं और कैसे उन्होंने उस चीज बिल्कुल, को बिल्डअप किया है और वहां तक वो लेके आए हैं, तो अभी वो नाम बना हुआ है। वो कंपनी जो है हर जगह घुसी हुई है। कोई बिल्कुल भी कोई चीज ऐसे ही। मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, कोई भी बड़ी ब्रांड का नाम लिया जाता है, कोई भी बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है, तो वहां पे नाम किनका आता है? उन ब्रांड्स का आता है, उन कंपनीज का आता है। इसका क्यों? नाम आता है। उन्होंने अभी जम्मू कश्मीर में डेवलपिंग के जो काम स्टार्ट हुए हैं, बहुत बड़ा हाथ है उनका में उसमें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में वो बिल्ड किया है स्टेप बाय स्टेप। हाँ उन्होंने वो चीज जो है वो जाया नहीं की, स्ट्रगल की है, उनके हिस्से में स्ट्रगल आई है, लेकिन इन बिल्कुल। अ गुड वे उन्होंने उस चीज को यूज यूज किया है। हमारे पाकिस्तानियों ने, जहाँ पे हुक्मरानों की बात कर ले या अवाम की बात कर ले, अवाम को तो सिर्फ वो बजट के हिसाब से सस्ती चीजें चाहिए थी। हाँ उन्हें नहीं पता कि ऊपर सिस्टम क्या चल रहा है, बिल्कुल। क्या हो रहा है, किस तरह चल रहा है और किस तरह मुल्क को चलाना है। लेकिन जो जिस एरा की उन्होंने बात की है, 14 के बाद इंडिया ऊपर गया है, नो डाउट। मोदी की हुकूमत आई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन यह है कि वहीं से पाकिस्तान का टोटल जवाल जो है, वो झटके लगे हैं पाकिस्तान को, नो डाउट। और जैसे हम फिगर आउट करते रहे हैं, उन चीजों को देखते रहे हैं कि इंडिया भी जंप करता रहा है ऊपर नीचे, लेकिन उन्होंने जितना आगे जंप किया उससे 2 गुना 3 गुना पीछे लेके आए हैं उस चीज को। मतलब कि कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं मुख्तलिफ चीजों के साथ। तो वो चीजें जो है वो देखने लायक थी, मैं उस फिगर को नोट कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान में फिर वही चीज है ना कि आप जो है हुकूमत जो है अपने वोट के हिसाब से नहीं खड़ा कर सकते। तो बंदा ऐसा आए नहीं है जिसने मुल्क को होल्ड किया हो, जो भी आया उसने खाया है। ये तो एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान में मीर तरीन बंदे थे, या तो उनको मजहब के नाम पे यहाँ से भगा दिया गया, क्योंकि कोई कादियानी या कोई कोई हाँ दूसरा कोई गैर मुस्लिम, मतलब जितने भी थे वो सारे जो है वो, और उनको जो है वो ये कह के जो है वहां यहाँ से भगा दिया, कर ये गैर मुस्लिम है जी, इनको भगाओ इधर से। तो ये करके कई फैक्ट्रियां भी ऐसे बंद हुई, कई लोग मीर जो हैं वो ऐसे भी भाग गए, और मुल्क में जो है मुल्क ने कदर नहीं की उन लोगों की, उन और लोगों की इंडिया ने तो कदर की है, तो इंडिया आज इंडिया को फल मिल रहा है। तो पाकिस्तान ने उन अमीर खानदान जो भी था उन पे कुछ इल्जाम लगा के भी जो है वो यहाँ से भगा दिया। कुछ ने मजहब के नाम पे, कुछ ने जो है वही ना। वो एक वही चूरन जो पहले भी बिकता रहा है कि मजहब खानदानों पे ये मुल्क बना है। बिल्कुल। तो अब जो तेरा वो इल्जाम। वडेरे, वो जो खानदानी सिस्टम है जी, वो जो मीर होता था उसको खानदानी खानदान कह देते थे कि ये मीर है, इनके लिए पाकिस्तान बना, उन पे इल्जाम लगा लगा के उनको यहाँ से भगा दिया। तो उससे जो है वो मुल्क में फैक्ट्रियां जो थी वो भी खत्म। जो वो एक मोटरसाइकिल की फैक्ट्री थी मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि उधर हीरो कुछ होंडा के साथ थी या किसके साथ थी मुझे अब याद नहीं है, वो पाकिस्तान में भी पता है आई थी। तो 1971 में या इसी दौर में जो है वो फैक्ट्री भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली। आई डोंट तो उसके रिमेम्बर बाद जो है वो बस आज तक 70 ही निकल रही हैं फिर, बिल्कुल, काफी लॉन्ग टाइम के तक बंद तो हो गई है जो वो। हाँ उस वक्त थी। फैसलाबाद, बिल्कुल, जो पुराना नाम लैलपुर इंडिया में कहा जाता है, हाँ उसको अगर देखा जाए तो सनतकारी के लिहाज से बहुत आपता, बहुत बड़ा नाम था दुनिया में उसका। तो सनतकारी के लिहाज से सारी चीजें जो थी वहां पर बनती थी। अब मैंने अपनी
होशो ख्वास में देखा है, इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां वहां पे बंद हुई हैं, इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां वहां पे बंद हुई हैं कि जिसका अंदाज, एक तो बेतुके उनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, ऊपर से बिजली इतनी ज्यादा महंगी थी, और लोड शेडिंग, बेतहाशा लोड शेडिंग की गई, जिसमें हजारों नहीं लाखों मजदूर बेरोजगार हुए हैं। और इस तरह की कंडीशन में मुल्क जो है कैसे डेवलप कर सकता था? अवाम जो है वो एक दायरे में महदूद थी। अवाम का जो माइंड सेट है वो सिर्फ यहां तक है। अवाम को लगता है कि अगर खाने पीने की अशिया सस्ती मिल रही है तो शायद मुल्क के हालात बेहतर हो गए हैं, क्योंकि अवाम का दायरा ही वहीं तक है। अवाम समझती है कि अब पाकिस्तान जो है वो बड़ी तरक्की की तरफ जा रहा है जी, कि देखें जी कितनी सस्त पाई हो चुकी है। वो इंटरनेशनली लेवल पर नहीं देखते कि हमारा कंट्री जो है वो कहाँ पे खड़ा है और क्या प्रोग्रेस कर रहा है। उनका ख्याल सिर्फ इतना ही है। और जिस कौम को सिर्फ खाने पीने की अशिया तक सोच एक महदूद कर दी जाए, वो मुल्क जो है फिर एक दायरे में ही रह जाते हैं। वो जो इंटरनेशनली लेवल पर ग्रोथ जिस तरह दूसरे कंट्रियों ने किया, उस तरह से वो नहीं कर सकते। जहां तक हुक्मरानों का कसूर है, उतना ही कसूर पाकिस्तानी अवाम का भी है। पाकिस्तानी अवाम ने भी जो है वो ये सारे गंद डाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी शरीफ है जी, बड़ी मासूम दूर थी, के दूल्हे तो होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम ने भी ये जितने ये थे मीर तबका, उनको यहाँ से गैर मुस्लिम जो थे उनको भगाया, उनकी जमीनों पे उनकी कब्जे। जमीनों पे कब्जे, उनको नसाया। तो ये सारा सिस्टम चलता रहा है कट्टरपंथी और पाकिस्तान में। नफरत ये की ज्यादा सोच 1971 के बाद ही शुरू हुआ है। बिल्कुल जो प्रमोट की गई है वही इंसान पाकिस्तानी अवाम के भी माइंड में बिठा दी गई है। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तरक्की का जो राज है वो जो है कि एक कट्टरपंथी से हट के है। कट्टरपंथी और नफरत अंगेज जो सोच है उसमें वो नहीं पड़े, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। अगर टाटा वालों को देखा जाए तो अलग टाटा किया जो है। ग्रुप है वो फारसी दान है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हिंदू नहीं है तो हम इनको सपोर्ट नहीं करते। भाई उन्होंने उस वे में पारसी देखे ही के नहीं उसे। फारसी दान, फारसी है मेरे ख्याल में। पारसी। पारसी। पारसी, सॉरी पारसी, पारसी है फारसी कह अच्छा। रहा हूँ, पारसी हैं वो। हम्म। लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं मद्देनजर रखा, उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखा कि भाई उनके देश को फायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल। वो तो वही चीज है ना, यही तो मसला है ना यहाँ पे तो मजहब के नाम पे भी सारी चीजों को जला दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। जो कि ये मतलब मिसाल के तौर पे कुछ भी कह लें, ये KFC के ही कह लेते हैं। KFC तो लाहौर में वो जो स्टैचू बना हुआ था, हाँ बिल्कुल, तो वो वो जो तोड़ ऐसी दिया। चीजों को तोड़ देते हैं जो कि अपने मुल्क को फायदा दे रही होती हैं। ये नहीं देखते कि उनके साथ पाकिस्तानी अवाम की रोजी जुड़ी हुई है और काफी चीजें जुड़ी होती हैं। मुल्क इसी तरह तरक्की करता है, वो बाकी क्लेश बाकी सारा कुछ वो अपनी जगह वो बेशक रखें। अगर किसी और मुल्क के साथ क्लेश है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने मुल्क में कुछ बना हुआ चीज है उसको तोड़ के फेंक दें जी, ये उधर पैसे भेज रहा है जी, वहां पाकिस्तान को भी फायदा हो रहा है उसका। हाँ। वो अब नहीं चीज देखनी, अब पाकिस्तान अगर की इकानमी में फायदा हो रहा है उस चीज का, वो बिल्कुल नहीं देखना। वो कोई नहीं अब देखे। अगर ये सोच ठीक होती, सोच पॉजिटिव होती, तो आज दूसरे कंट्रियों में जाके मिन्नतें करने की जरूरत थी कि आओ आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो। वो तो उसी चीज को देख रहे हैं ना, उसी करैक्टर को देख रही हैं जो पहले हो चुका है। तो वो ये देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो प्रॉपर सिटीजन है पाकिस्तान के, वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने आप को सेफ फील नहीं करते। तो हम कैसे सेफ फील कहाँ से करें? इन्वेस्ट करें? वो हाँ। कैसे। यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं ना तो सरकार, अगर एक बंदा दुकान खोल के बैठता है ना करियाना की, तो उधर जो चेकिंग करने के लिए आते हैं ना वो मंथली लेते हैं। अगर नहीं दोगे कुछ ना कुछ निकाल के जुर्माना डाल देंगे। अगर आप हाँ। जुर्माना नहीं दोगे फिर 30-40 हजार रुपए में मानना पड़ेगा। हाँ फिर आपको बिल्कुल। वो देना पड़ेगा तो फिर आपको बचत नहीं होगी तो आप कारोबार उठाएंगे इधर से और बाहर भाग जाएंगे। हम्म। तो यही होता है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत बड़ा नाम, जो एटॉमिक पावर बनाने में बहुत बड़ा किरदार जिनका, और कह लें वही लीड कर रहे थे। हम्म। और उनको जनाब जिस तरह किया गया, इन्होंने फैक्ट्रीज की बात की कि मतलब उनको लोड शेडिंग हो रही है, उनको प्रॉपर बिजली नहीं मिल रही थी, और वहीं अवाम की कट ऑफ करके उनको देते थे, फिर उनकी कट ऑफ करके जो टाइम होता था वो अवाम को देते थे, और लोड शेडिंग का ये स्केजुअल जो है वो पूरा करते थे। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया डॉक्टर कदीर ने कि चलो मैं आपको एक इजी वे से जो है बिजली क्रिएट करके देता हूँ इसी एटॉमिक पावर से, और इसमें आपका खर्चा भी कम होगा। हम्म। आई डोंट नो हाउ, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, और लेकिन उन्होंने एक तरीका निकाला, उनको पता था वो कर सकते थे, और उन्होंने ये सजेशन दी। उस वक्त मेरे हाल में नवाज शरीफ था मेरे हाल में, और उनको उन्होंने मेरे हाल में सजेशन दी जहाँ तक मुझे पता है। और लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। क्यों? वो जो बैठे हुए थे उनको खाना था पैसा, उनको अवाम की सहूलियात से, सुकून से कोई लेना देना नहीं था। और यही चीज स्टार्टिंग से टिल दी एंड चलती रही है। और उस बंदे ने भी सोचा भाई मैं इतना कुछ किया मैंने,
और उसका सिला ये क्या दे रहे हैं और पहले मुझे क्या मिला है और अब मैं इसके बाद ये करूंगा तो ये क्या अवाम मेरे साथ क्या करेगी, या ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये जो गद्दी नशीन बने हुए हैं मुल्क के ऊपर, ये क्या करेंगे मेरे साथ। तो उन्होंने स्ट्रेट अप जो है ना वो ना कर दिया। एक इंटरव्यू भी उनका पड़ा हुआ जिसमें वो सीधी सीधी जो है वो ना कर रहे हैं। कहते हैं कुछ करना भी चाहूँ ना मेरे हाथ में भी हो, मैं नहीं करूंगा इस पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि इनको सोच समझ है नहीं है और अपने हक के लिए ये ना लड़ते हैं ना आवाज उठाते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो मतलब ये सीधे सीधे तरप्पड़ थे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। ये हुक्मरानों का ही हाली कसूर नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का अवाम भी भी है। ऐसी है, ये नहीं कि हुक्मरानी ऐसे, अवाम भी ऐसी है। और स्पार्को का नहीं पता क्या हाल हुआ था हाँ, 1979 में, जो सियासतदान उसको मजहब के नाम से हटा दिया गया, और उसके बाद जो है वो देख लें आज तक हरक हो रहा है। स्पार्को कुछ भी नहीं स्पार्को का नाम तक नहीं है। और एक और बात है, 194 रुपए का फर्क है, 184 रुपए का नहीं। मुझे लगता है लोग भाई की भी मैथ थोड़ी कमजोर है, मेरी तो तरह। 194 का जो है वो फर्क है। लेकिन बात ये है कि फर्क देख लें कितना पड़ गया है, किधर था किधर पहुंच गया है, किसकी वजह से? हमारी वजह से या अपनी वजह से? किसी को क्या दोष देना, बिल्कुल। किसी ने क्या हमारी इकानमी को गिराना है? हमने खुद ही अपनी इकानमी को गिराया हड हराम होके। और बहरहाल ये है कि एनालिसिस अच्छा था, डाटा बिल्कुल इन्होंने कलेक्ट किया, जहां से वीडियो ली उन्होंने भी अच्छा कलेक्ट किया है डाटा। बिल्कुल जी। तो वीडियो अच्छी थी, वीडियो जबरदस्त थी जी। और कहने हैं जी आपने जी, कुछ? जी बिल्कुल, बस ठीक। इनकी और ये वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज जाए, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।